अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री। आज हम शुरू करेंगे अल्काइल हेलाइड्स को। तो हम अल्काइल हेलाइड को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, नेमिंग, मेथड, प्रॉपर्टीज, जनरल स्ट्रक्चर, जनरल फार्मूला, जिस सीक्वेंस में हम पहले चल रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले अल्काइल हेलाइड, दे आर कॉल्ड हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स हम कहते हैं हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। इन्हें हम हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स कहेंगे। प्रिपेयर्ड या जनरली हम कहते हैं हैलोजन अल्केन इज फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। अल्केन का एक हाइड्रोजन एटम हैलोजन से रिप्लेस कर दें, इसलिए इन्हें हम कहेंगे हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। अब हमारे पास हैलोजन डेरिवेटिव्स में एक से ज़्यादा हैलोजन हो सकता है, तो दे आर कॉल्ड मोनोहैलोअल्केन, डाइहैलोअल्केन, ट्राइहैलोअल्केन, टेट्राहैलोअल्केन्स। इन्हें हम मोनोहैलोअल्केन्स, मोनोहैलोअल्केन्स, डाइहैलोअल्केन, अगर किसी में दो हैलोजन होंगे तो कहेंगे डाइहैलोअल्केन, ट्राई एंड सोन। जनरली एक से ज़्यादा वाले को, दो या दो से ज़्यादा वाले को हम कह देंगे पॉलीहैलोअल्केन। अब इसमें से अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड इज नेम ऑफ मोनोहैलोअल्केन। सिर्फ मोनोहैलोअल्केन्स को हम अल्काइल हेलाइड कहते हैं। अल्काइल हेलाइड इज कॉल्ड is the name of only monohaloalkane. Monohaloalkane derivative is called alkyl halide. बाकी haloalkanes हैं, dihaloalkane, trihaloalkane, polyhaloalkanes, all other are called haloalkanes. What is the general formula? General formula is CnH2n + 1x. ये हमारे पास मोनोहैलोअल्केन का जनरल फार्मूला है। क्योंकि मोनोहैलोअल्केन जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है? Rx। इसे हम जनरल फार्मूला भी कहते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन या जनरल फार्मूला ये भी है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें होगा क्या? अल्काइल ग्रुप एंड हैलोजन एटम। तो हम किसी भी मोनोहैलोअल्केन का अगर जनरल फार्मूला देखें, जितने कार्बन उसके ट्वाइस + 1 हाइड्रोजन, 2n + 1, और एक हाइड्रोजन की जगह एक हैलोजन आ गया। असल में अल्केन का फार्मूला है CnH2n + 2। अब +2 है, एक हाइड्रोजन की जगह हैलोजन आया तो +1 रह जाएगा और एक हैलोजन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है CnH2n + 1x मोनोहैलोअल्केन्स के लिए। किसके लिए? मोनोहैलोअल्केन। अब अगर डाइहैलोअल्केन होगा तो x 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 कम कर दें। हम खुद ड्राइव कर सकते हैं, खुद बता सकते हैं कि हमारे पास जनरल फार्मूला क्या होगा। अल्काइल हेलाइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। हम इन्हें 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर दें ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एटम। ये भी टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, नंबर ऑफ हैलोजन एटम की बेस पे कि कितने हैलोजन हैं। एक हैलोजन, दिस टाइप इज कॉल्ड मोनोहैलोअल्केन। 2 हैलोजन तो डाइहैलोअल्केन। इसके अलावा हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ हैलोजन एटम। कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में क्या होगा? हैलोजन एटम फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा, 2 अटैच हाइड्रोजन होंगे। अब याद रखना है, एक कार्बन होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे, तो मोनोहैलोअल्केन, ठीक है। सॉरी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर एक हैलोजन और 2 अटैच कार्बन हुए डायरेक्टली अटैच और एक हाइड्रोजन, तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और सिमिलरली अगर 3 हैं
और तीनों के तीनों अटैच कार्बन हैं, तो इट इज़ टर्शियरी अल्काइल। अब इन कार्बन के साथ आगे कुछ भी अटैच हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है, आइडेंटिफाई करके आपने चूज़ करना है दिस वन इज़ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, या नेम गिवन है आपने चूज़ करना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो आप अटैचमेंट देख लें जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 1 से, 2 से या 3 से। इसके अलावा एक बच जाता है जिसे हम मिथाइल कहते हैं, कार्बन, हेलोजन एंड 3 अटैच हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये भी प्राइमरी में ही गिना जाएगा, ओनली 1, सिर्फ अकेला है विद 3 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मेजरली हम क्या देखेंगे, कार्बन अटैच टू फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू हाउ मैनी कार्बन, इस बेस पे क्लासीफाई किया गया 3 टाइप्स पे। ये आ गई हमारे पास 3 टाइप्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलोजन अल्केन्स या अल्काइल हैलाइड, ये मोनो हैलो अल्केन की टाइप्स हो गई। अब हम बात करते हैं नेमिंग की। तो भाई नेमिंग को भी मुख्तसरन ख़त्म करेंगे, बल्कि 1-2 अल्फाज अल्काइल हैलाइड की नेमिंग के लिए काफ़ी है। ठीक है, कॉमन नेम इज़, किसी भी अल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम अगर लिखना है, ठीक है, कॉमन नेम। अब आपको नेमिंग के रूल्स मालूम है, अगर अल्केन अल्कीन अल्काइन के पीछे जो भी रूल्स पढ़ के आए हैं, आपको ये मालूम है कि आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, एन किसे कहते हैं। ठीक है, तो भाई सिंपल, कॉमन नेम इज अल्काइल हैलाइड, बस ये एक लफ्ज़ याद रख लें, ये अल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम है। कॉमन नेम क्या है, अल्काइल हैलाइड। मैं लिखता हूँ CH3CH2Br, कॉमन नेम क्या होगा, अल्काइल, इथाइल आ गया, हैलाइड ब्रोमाइड है, ये कॉमन नेम हो गया। तो कॉमन नेम याद रखने के लिए एक लफ्ज़ याद रखना है, अल्काइल हैलाइड इज़ अ कॉमन नेम। एक ये सेंटेंस खाली याद रख लें, अल्काइल हैलाइड इज़ अ कॉमन नेम। कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड है, हमने कॉमन नेम लिखना है तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अल्काइल पार्ट, ये अल्काइल पार्ट है, प्रोपाइल है, ये अल्काइल क्या है, प्रोपाइल। और कैसा प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। F क्या है, फ्लोराइड, तो आइसोप्रोपाइल फ्लोराइड हो गया। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम सिंपल, बहुत ही आसान बात हो गई। इसी तरह आयुपैक नेम को याद रखना इससे भी आसान है, और उसके लिए क्या करें, सिर्फ एक लफ्ज़ फिर याद रख लें, और वो है हैलो अल्केन। हैलो अल्केन इज़ अ आयुपैक नेम। अब यहाँ हैलो ब्रांच हो गई, क्योंकि जब हम आयुपैक नेम लिखते हैं पहले जो चीज़ आती है वो ब्रांच, बाद में जो आती है वो पेरेंट चेन। तो पेरेंट हो गया अल्केन, हैलो हो गई ब्रांच। पीछे हम कह के आए कि ये क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है। हम इसको हैलोजन डेरिवेटिव कंसिडर कर रहे हैं, हैलो ग्रुप को एज अ ब्रांच कंसिडर करेंगे। हैलो अल्केन हो जाएगा आयुपैक नेम, जैसे कि मैं इसका आयुपैक नेम लिखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हैलो का नाम लिखें। हैलो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, क्लोरीन होगा क्लोरो, ब्रोमीन होगा ब्रोमो, आयोडीन होगा आयोडो, क्योंकि हैलो है यहाँ, हैलाइड नहीं है। हैलो ब्रोमो। अल्कीन, 2 कार्बन का अल्कीन, इथेन, इसका नाम है ब्रोमो इथेन। अगर कार्बन 3 या 3 से ज़्यादा हो जाएंगे तो भाई ब्रोमो से पहले, हैलो से पहले उसकी पोजीशन लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि इसका अगर आयुपैक नेम लिख लेते हैं 1 2 3, हमने नंबर कर लिया। हैलो आ गया फ्लोरो, हैलो अल्केन नाम है, फ्लोरो किस कार्बन पे अटैच है, 2 पे, तो ये 2 फ्लोरो।
अल्केन 1 2 3 3 का अल्केन प्रोपेन। तो ये है हमारे पास आयुपैक नेम। तो वो बहुत ही आसान है, हम चंद सेकंड्स में, आधे मिनट में, 1 मिनट में हम बड़े से बड़े मॉलिक्यूल का आयुपैक नेम लिख सकेंगे अगर हम ये 2 लफ्ज़ याद रखते हैं। क्योंकि कॉमन नेम में तो सिंपल और छोटी सी एग्जाम्पल ही आएगी, बहुत बड़े मॉलिक्यूल के लिए कॉमन नेम नहीं होता, क्योंकि अगर होता, ठीक है, तो हमें याद रखना पड़ता। हमें जब बड़े स्ट्रक्चर आए, लार्ज साइज मॉलिक्यूल सामने आए, तो ही आयुपैक नेमिंग का सिस्टम आया कि भाई इनको कैसे याद रखा जाए, इसके लिए सिस्टम बना लिया जाए। आयुपैक नेम हमें लार्ज मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के लिए लिखना होगा और हम उसको लिख सकते हैं। हम सिंपली एक वर्ड याद रखें, हेलो अल्केन इज आ आयुपैक नेम। अब 2 एलो होंगे तो डाई एलो अल्केन है, अगर 2 फ्लोरीन है तो डाई फ्लोरो हो जाएगा, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो हो जाएगा, 2 ब्रोमीन है डाई ब्रोमो, 3 है तो ट्राई, ठीक है। डिफरेंट है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखेंगे। नंबर प्रेफर हम एलोजिन को करेंगे, नंबरिंग करते हुए नाम अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाएगा। फ्लोरीन मौजूद है, क्लोरीन मौजूद है तो क्लोरो देन फ्लोरो, ब्रोमो मौजूद है, क्लोरो मौजूद है तो पहले ब्रोमो, ठीक है, देन क्लोरो, अल्फ़ाबेटिकली लिख देंगे उसको, ठीक है। तो ये हुई यहाँ पे बात। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर को, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कैसी होंगी भाई? सबसे पहले अल्काइल हैलाइड्स, लोअर अल्काइल हैलाइड्स, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल फ्लोराइड, ठीक है। ये जो अल्काइल एक कार्बन के साथ हैं लोअर, CH3X, X फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है, दे आर गैसेस, ठीक है। लोअर अल्काइल हैलाइड्स आर जनरली गैसेस, लो बॉइलिंग लिक्विड। इसके बाद हायर अप टू 18 कार्बन्स तक लिक्विड है एंड कलरलेस लिक्विड, अप टू 18 कार्बन्स दे आर कलरलेस लिक्विड। 18 कार्बन तक ये कलरलेस लिक्विड है। हायर कलरलेस सॉलिड्स है। ये तो हो गया सबसे पहले इनका क्या चीज़, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इससे हमें ये पता चल रहा है कि लोअर अल्काइल मिथाइल हैलाइड्स गैसेस हैं। इथाइल से अप टू 18 ऑक्टाडेकाइल तक ये कलरलेस लिक्विड होते हैं। हायर मेंबर्स आर सॉलिड, ठीक है। ऑयली कलरलेस ऑयली लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। ये हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है, कि ये ऑयली अल्काइल हैलाइड की ऑयली लेयर होती है, ठीक है। एक बात तो हो गई ये। जनरली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। यहाँ पे याद रखना है, स्टूडेंट समझता है कि फ्लोराइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है तो अल्काइल फ्लोराइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। अल्काइल हैलाइड्स कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते। सो इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के साथ सेपरेट ऑयली लेयर बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन नॉन पोलर और स्लाइटली पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे, ठीक है। क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, ये बात भी देख लें भाई। ये है मिथाइल फ्लोराइड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए होना चाहिए फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एटम, जिसके पास लॉन पेयर है। प्लस दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसके लिए होना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो। यहाँ फ्लोरीन तो मौजूद है,
बट देयर इज़ नो हाइड्रोजन, कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो। ये किससे अटैच है? कार्बन से अटैच है। तो दैट्स वाई ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है। सोलेबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोलेबल होंगे। इनके बॉइलिंग पॉइंट का अगर ट्रेंड देखें, अगर मैं एक फिक्स कार्बन चेन लेता हूं और हैलोजन एटम चेंज करता हूं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम का साइज इंक्रीज होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे फॉर सेम अल्काइल चेन। अगर कोई भी यहाँ पे अल्काइल चेन है, ठीक है, विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन एटम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अगर मैं एक ही हैलोजन एटम लेता हूं और कार्बन चेन चेंज करते जाएं, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ C3H7, सॉरी F, यहाँ पे भी हमारे पास है फ्लोरीन C4H9 और फ्लोरीन C5H11। तो विद इंक्रीज इन कार्बन चेन फॉर सेम हैलोजन एटम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो हमारे पास जनरली अगर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है और उसमें 4 अल्काइल हैलाइड हैं डिफरेंट, सेम कार्बन की चेन है, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई होगा जिसमें हैलोजन एटम का साइज लार्ज है, मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आइडो का। अगर हमारे पास सेम हैलोजन एटम है और अल्काइल हाइलाइड है, कार्बन चेन मुख्तलिफ है, तो विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, विद इंक्रीज इन चेन लेंथ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ रही हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन स्ट्रेट चेन में ज़्यादा होंगे। ठीक है। अगर हमारे पास मिक्स हैं तो हम देखेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन भी सबसे ज़्यादा है और हैलोजन एटम भी सबसे लार्ज साइज़ का है, जनरली उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो ये ट्रेंड है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हाइलाइड विद इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ कार्बन चेन फॉर सेम हैलोजन एटम, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन एटम फॉर सेम कार्बन चेन। ठीक है, ये हो गई हमारे पास बात कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, जो कि यकीनन आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड को अगर हम देखें तो अल्काइल हैलाइड के स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है? कार्बन अटैच टू हैलोजन, और वो कैसा कार्बन है? एक sp3 हाइब्रिड कार्बन। कार्बन इज sp3 हाइब्रिड। इसका मतलब है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसा है? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है अल्काइल हैलाइड की, और कार्बन हाइड्रोजन एंगल इज 109.5। ये जो एंगल है हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये 109.5 का है। हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ऑल एंगल टेट्राहेड्रल में 109.5 के होते हैं। इसका मतलब है हाइड्रोजन कार्बन हैलोजन एंगल इज ऑल्सो 109.5। ये एंगल भी कितना होगा? 109.5 का होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 109.5 का एंगल है। कार्बन फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड विद 3 हाइड्रोजन। मोनो हैलोअल्केन्स में, अल्काइल हैलाइड्स में 3 सिग्मा बॉन्ड्स विद 3 कार्बन और हाइड्रोजन हैं। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड कार्बन या हाइड्रोजन के साथ बना रहा होगा। यहाँ कार्बन भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कुछ कार्बन कुछ हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। एंड 1 सिग्मा बॉन्ड विद हैलोजन है, 1 सिग्मा बॉन्ड विद हैलोजन एटम। अल्काइल हैलाइड में कार्बन हैलोजन के साथ 1 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जो कि हमारे पास कौन सा कार्बन है? कार्बन अटैच टू फंक्शनल ग्रुप।
ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हमें ये बात मालूम होनी चाहिए खाली कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, हम बता सके कितने हमारे पास हैलोजन के साथ हैं, और उसके अलावा अगर कोई भी अल्काइल हैलाइड है तो वो कितने बॉन्ड हाइड्रोजन या कार्बन से बना रहा है, उसको देख के हम फौरी बता सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के जो रिएक्शंस हैं वो हमें पहले से बहुत से मालूम होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर किया था प्रिपरेशन ऑफ और रिएक्शन ऑफ अल्केन्स में बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो हम डिस्कस करते हैं ज़रा प्रिपरेशन को। जी स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे। हाउ टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड। सबसे पहले हमने अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर किया बाय रिएक्शन ऑफ अल्केन विद हैलोजन। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपली, हमारे पास अल्केन प्लस X2 इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू, और हमारे पास प्रोड्यूस होगा अल्काइल हैलाइड प्लस HCl। हम डिटेल में नहीं जा रहे, आपको मालूम है मेथड इज रिएक्शन इज फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन, ट्राई सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ हैलोजन। इस मेथड से अब हम इसके एक डिसएडवांटेज पे चले जाते हैं और उसके सॉल्यूशन पे भी चले जाते हैं। मेथड इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स एंड अल्काइल ब्रोमाइड्स। हम इससे क्लोराइड और ब्रोमाइड तो बनाते हैं, बट अल्काइल आयोडाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर नहीं करते। हमें मालूम है अल्काइल आयोडाइड हम इस मेथड से क्यों प्रिपेयर नहीं करते, ड्यू टू लीस्ट रिएक्टिविटी ऑफ आयोडीन। फ्लोराइड जब चाहें हम बना लें, अगर हम रिएक्शन कंट्रोल कर सकें। रिएक्शन बहुत विगरस है, हम इसलिए नहीं करवाते। लेकिन आयोडाइड हम इसलिए नहीं प्रिपेयर करते, आयोडीन की लीस्ट रिएक्टिविटी की वजह से आयोडीन की डिसोसिएशन नहीं होती इतनी आसानी से, रिएक्शन नहीं होता, बहुत स्लो है, सालों गुजर जाएंगे, तो इसलिए नहीं डायरेक्टली प्रिपेयर किया जाता। अब हल क्या है भाई, एक तो MCQs में आ जाता है कि विच ऑफ द अल्काइल हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली, तो याद रखना है अल्काइल आयोडाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली हम कैसे बनाते हैं अल्काइल हैलाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड, ठीक है, ऑफ अल्काइल आयोडाइड। इनडायरेक्ट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स का रिएक्शन कराते हैं विद सॉल्ट ऑफ आयोडाइड। जैसे कि हम क्या कराते हैं, इनडायरेक्टली अल्काइल आयोडाइड्स आर प्रिपेयर्ड इनडायरेक्टली बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स और अल्काइल ब्रोमाइड्स विद सोडियम आयोडाइड। हम यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा लेते हैं, ठीक है। हमें मालूम है I नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और हैलोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे I नेगेटिव इधर अटैक करता है, इसे डिस्प्लेस कर देता है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। यहाँ से RI बनेगा प्लस NaX हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। यहाँ से RI बनेगा प्लस NaBr हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये बात याद रख लेनी है, ठीक है, कि अल्काइल आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम हैलोजिनेशन, बट दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड विद सॉल्ट ऑफ आयोडाइड। आयोडीन का कोई सॉल्ट ले लेते हैं, ठीक है, विद सॉल्ट ऑफ आयोडीन। आयोडाइड ले लेते हैं, सोडियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड या कोई भी आयोडीन का सॉल्ट जिसमें से I नेगेटिव इस Cl या Br को डिस्प्लेस करता है। ये इनडायरेक्ट मेथड है इसे प्रिपेयर करने का। दूसरा मेथड, तीसरा रिएक्शन, तीसरे मेथड पे आ जाते हैं।
ठीक है, ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड हो गया। इसके अलावा हमने कहा था हम अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। जब हमने रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस पढ़े थे तो हमारे पास एक मेथड है एडिशन टू द डबल बॉन्ड। अगर हम डबल बॉन्ड में हैलोजन एसिड का एडिशन कर देते हैं, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन टू कार्बन, अब अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं तो मोनोएल्केन है, एडिशन ऑफ HX मोनोएल्केन बनेगा, वरना ये अल्काइल हैलाइड बनाएगा, मोनोएल्केन बनाएगा। अगर मैं यहाँ पे X2 या यहाँ पे अल्काइन लूँगा तो बनने वाला डाइहैलाइड होगा, उसे हम अल्काइल हैलाइड नहीं कहेंगे, उसे डाइहैलोअल्कीन कहेंगे। ठीक है, तो HX की एडिशन करा दें डबल बॉन्ड में, हमें मालूम है सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा, एक X दूसरा H, हमारे पास बनेगा अल्काइल हैलाइड। इफ अल्कीन इज अनसिमेट्रिकल एडिशन अकर टू मार्कोनिकॉव्स रूल। ठीक है, तो हमारे पास ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हो गया। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है वो है फ्रॉम अल्कोहल्स। आपको उनकी कंडीशन और उनके रिएक्शन बहुत अच्छे से वो करने हैं, क्योंकि ये जो मेथड्स हैं ये तो आप पढ़ चुके हैं पहले, इसमें हमने सिर्फ ये नई बात की है। अल्कोहल से हम बना सकते हैं, एक तरीका है अल्कोहल के 4 रिएक्शन है डिफरेंट, अल्कोहल प्लस हैलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 अल्काइल हैलाइड बनाएगा। ठीक है, हैलोजन एसिड ZnCl2 के साथ प्रोडक्ट होगा RX प्लस H2, ZnCl2 इज कैटलिस्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारे पास इस रिएक्शन के लिए क्या है, हमें मालूम है सबसे ज़्यादा आसानी से रिएक्ट करेगा ब्रोमाइड और आयोडाइड, जबकि क्लोराइड यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव। इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, Ri मोर रिएक्टिव, Hi मोर रिएक्टिव देन HBr और HBr इज मोर रिएक्टिव देन HCl। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, फ्लोराइड्स का रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड अल्कोहल से, बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद SOCl2। SOCl2 को हम कहेंगे थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड से जब हम रिएक्शन करवाएंगे, सिंपल हैलोजिनेटिंग एजेंट, थायोनाइल क्लोराइड इज कॉल्ड हैलोजिनेटिंग एजेंट। ठीक है, OH की जगह Cl आएगा, RCl, SO2 गैस प्रोड्यूस होगी प्लस HCl साइड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड, MCQ में आ जाता है, विच मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो बेस्ट मेथड जो है वो क्या है, विद SOCl2। वाई दिस इज द बेस्ट मेथड, SOCl2 इज द बेस्ट मेथड बिकॉज बोथ साइड प्रोडक्ट्स आर गैसेस एंड escape from reaction mixture, so there is no need of purification। हमें प्योरीफाई करके प्रोडक्ट अलहदा नहीं करना पड़ेगा बाकी साइड प्रोडक्ट से, क्योंकि दोनों साइड प्रोडक्ट गैस हैं और वो रिएक्शन मिक्सचर में से escape कर जाएंगे। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा हैलोजिनेटिंग एजेंट है हमारे पास PX3, फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड। ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड हैलोजिनेटिंग एजेंट है, OH की जगह Cl कर दें, X कर दें, PBr3 भी हो सकता है, PCl3 भी हो सकता है, PI3 भी हो सकता है। जो भी हैलोजिनेटिंग एजेंट अगर गिवन है, X OH की जगह ले आना है। ठीक है, और ये अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। अब यहाँ 3X हैं तो यहाँ 3 मोल का रिएक्शन करवाएं, 3 मोल प्रोडक्ट के बनाएं। ठीक है, 3 हैलोजन ने 3 OH को रिप्लेस किया 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में।
अल्कोहल में से क्या चीज़ निकली, 3 OH निकले और यहाँ से एक बच गया P, तो ये बना लेगा H3, 3 OH ग्रुप के फॉस्फोरस और ये O3, H3PO3 साइड प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना, इसकी इक्वेशन को ज़हन में रखना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब भी ये रिएक्शन होगा, अब यहाँ पे मज़ीद इजाफा कर देते हैं, एक रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आएगा उसको भी यहीं डिस्कस कर देते हैं। भाई ये अगर इस अल्कोहल की जगह हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, चाहे रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से है, चाहे रिएक्शन PX3 से है, या इसके बाद हम PX5 की बात करेंगे उससे है, अगर हम इनमें से किसी से भी रिएक्शन करवाएंगे, जैसे अल्कोहल का OH रिप्लेस हुआ है ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का OH रिप्लेस होगा, R C डबल बॉन्ड OX हो जाएगा, एसिड हैलाइड बन जाएगा। ऑल साइड प्रोडक्ट्स आर सेम साइड प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, अगर SOCl2 यहाँ रखूँगा तो SO2HCl, अगर यहाँ रखूँगा PX3 जैसे कि यहाँ पे है तो साइड प्रोडक्ट H3PO3। ठीक है, इसके बाद हमारे पास चौथा रिएक्शन है विद हेलोजिनेटिंग एजेंट, और वो क्या है, चौथा रिएक्शन है विद फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड PX5, और ये होता है नॉर्मली PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड हम यूज़ करते हैं। जब PCl5 से रिएक्शन होगा ClOH की जगह आएगा RCl कर दें, अल्काइल हैलाइड बनेगा। अब यहाँ से एक ही Cl एक ही मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, निकलने वाला हाइड्रोजन और एक और Cl, HCl बना दें इसका। अब यहाँ से बच क्या जाएगा P और Cl कितने बचे 3, और यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो इनको इकट्ठा कर लें, ये हो जाएगा POCl3। POCl3 इज़ अ ऑक्सीक्लोराइड, इसे कहेंगे फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये भी कलरलेस लिक्विड होता है। POCl3 इज कलरलेस लिक्विड विद इरिटेटिंग स्मेल, पंजेंट स्मेल। ठीक है, POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड साइड प्रोडक्ट के तौर पे बनेगा। ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय यूजिंग हेलोजिनेटिंग एजेंट्स। तो ये हमारे पास टोटल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब इनमें आपको रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कंडीशंस, SOCl2 में पिरिडीन यूज होता है एज अ सॉल्वेंट एंड एज अ बेस। ये बेस भी है रिएक्शन का और यही सॉल्वेंट का काम भी करता है क्योंकि पिरिडीन लिक्विड है। ठीक है, तो भाई ये है हमारे पास रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, थायोनाइल क्लोराइड और अल्कोहल से। ठीक है, अल्कोहल और हैलोजन एसिड से। ठीक है, तो भाई ये मेथड, ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और अब यकीनन ये सब आसान हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब रिएक्शन रिपीट हो रहे हैं तो आपको चीज़ें जो हैं वो पहले वाली ही दोबारा मिल रही हैं। अब ये रिएक्शन दोबारा, यहाँ पे मैंने कहा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड बनाने का मेथड भी है। ये तीनों रिएक्शन SOCl2, PX3 और PCl5, इनमें से कोई भी रिएजेंट यहाँ यूज़ करें, OH की जगह Cl, ऑल साइड प्रोडक्ट्स आर सेम। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और बात ऐड कर लेते हैं। एक तो हमने कहा कि आयोडाइड्स की रिएक्टिविटी बहुत स्लो है, इसलिए भी हम प्रिपेयर नहीं करते। इसके अलावा आयोडाइड्स को हम इसलिए भी प्रिपेयर नहीं करते क्योंकि अल्काइल आयोडाइड अगर बनेगा, अल्काइल आयोडाइड जब बनता है, ठीक है, स्लो रिएक्शन तो होगा ही आयोडीन के साथ, लेकिन जो अल्काइल आयोडाइड बनेगा तो उसके साथ जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, HI। अगर हम अल्काइल आयोडाइड बनाएं CH4+I2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे पास क्या बना, CH3I बनेगा प्लस HI बनेगा, हमारे पास बनेगा हैलोजन एसिड। और HI इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। HI इज
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो बनने वाला अल्काइल आयोडाइड है HI से दोबारा रिड्यूस कर देगा अल्कीन में, प्लस खुद चेंज हो जाएगा आयोडीन में, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, I2 में। तो इस वजह से भी हम इसको डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं करते। तो ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है कि एक तो रिएक्टिविटी ऑफ आयोडीन इज़ लो, अल्काइल आयोडाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय free radical substitution because of low reactivity of iodine. One reason. Alkyl iodides, if prepared by free radical substitution, undergo reduction by with strong reducing agent such as HI strong reducing agent है, उसे reduce कर देता है दोबारा अल्केन में, तो जो थोड़ा बहुत बनेगा वो दोबारा अल्केन में चेंज हो जाएगा। तो ये दूसरी रीज़न है हमारे पास, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।